बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको निगराना हुकूमत की 2 बिलासूद कर्जा स्कीम बताने जा रहा हूं। अगर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है, तो आप बिज़नेस मकासद के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊँगा। आपने घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, कितने दिन के अंदर आपका कर्जा मंजूर हो जाएगा, ये सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, निगरान हुकूमत की जो पहली बिलासूद कर्जा स्कीम है, इसका नाम है जी प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम। इस स्कीम के लिए अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपकी जी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होना ज़रूरी है। अगर आप ई कॉमर्स या IT के बिज़नेस के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जी 45 साल तक होने चाहिए। दोस्तों, 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपको सूद के बगैर दिया जाएगा। अगर आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपने 5% इसके ऊपर मार्कअप पे करना है। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपने इसके ऊपर 7% तक मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों, ये जो कर्जा स्कीम है, जितना भी कर्जा आप लेंगे, चाहे आप 5 लाख लें, चाहे आप 10 लाख लें, चाहे आप 50 लाख लें, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 8 साल के अंदर अंदर माहाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फार्म आ जाएगा। ये वो फार्म है जिसको आपने पुर करना है और पुर करने के बाद आपने जो है सबमिट करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म है। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ इशू आपने लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आप इनको कर्जा बताएंगे, आपने 5 लाख कर्जा लेना है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी लेना है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट, जैसे आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फार्म आ जाएगा जिसको आपने पुर करके जमा करवाना है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा, जब आप ऑनलाइन दरख्वास्त पुर करके जमा करवाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, बैंक ऑफ पंजाब से, नेशनल बैंक से, अस्करी बैंक से, HBL बैंक से या मिज़ान बैंक से। तो मेरा आपको मशवरा है या तो आप बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट करें या फिर आप नेशनल बैंक को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये 2 बैंक सबसे ज़्यादा कर्जा जो है इस स्कीम के तहत आपको फराहम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप कर्जा लेंगे 8 सालों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख कर्जा लेने जा रहे हैं तो 10 लाख के ऊपर जो है आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, यहाँ पे आके आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको तफसीलात सारी दी गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ओपन करके यहाँ आके तफसीलात भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी जो निगरान हुकूमत की बिलासूद कर्जा स्कीम है, इसका नाम है जी पंजाब रोज़गार स्कीम। अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं, जो कारोबार आप करना चाहते हैं वो सूबा पंजाब में है, अगर आपकी 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में है, आपके पास कोई स्किल्स है, कोई हुनर है, आप अपना ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं तो आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इससे रोज़गार स्कीम के लिए तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर लोग भी कर्जा लेकर अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ सर्टिफिकेट हो, कुछ स्किल सर्टिफिकेट आपके पास हो। अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी को डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, तो फिर आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। कर्जे की जो रकम है वो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 लाख से 10 लाख के दरमियान में कर्जा ले सकते हैं, या फिर आप 10 लाख से अबव कर्जा लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम जो है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जा जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 10 लाख कर्जा लेना चाहते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। नया कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कारोबार मौजूद है, आप उसको स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। अगर आप मेल हैं तो 20% इक्विटी आपने खुद डालनी है, अगर आप फीमेल हैं तो 10% आपने इक्विटी खुद डालनी है। इसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों आप किसी सरकारी मुलाजिम की गारंटी भी फराहम कर सकते हैं जिसका स्केल कम से कम 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी कागजात भी आप गिरवी रख सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आप सिक्योरिटी इनको जमा करवाना चाहें ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद मार्कअप की बात करें तो 4% आपने मार्कअप पे करना है 10 लाख कर्जे के ऊपर। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई करेंगे तो 5% आपने इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 2000 रुपये है, जो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप इसके ऊपर आके पंजाब रोज़गार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ आके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ऑनलाइन जो है दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें आप अपने ज़हन में रखिएगा। नंबर 1 पे ये जो पंजाब रोज़गार स्कीम है, इस स्कीम के तहत सिर्फ सूबा पंजाब के लोग ही कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरे पाकिस्तान के लोग इस स्कीम के तहत कर्जा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ अपने ज़हन में ये रखिएगा, अगर आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब जो है आपको कर्जा फ्राहम करेगा। इसके अलावा कोई और बैंक जो है आपको पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा नहीं देगा, ठीक है। तो ये वो तफसीलात है जो आपके लिए लाजमी जानना और ज़रूरी था। जो लोग मुझे बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि सर हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, पैसे नहीं हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम कर्ज़ा कौन से बैंक से लें। तो मेरा आपको मशवरा ये है, कोई भी बैंक आपको कर्ज़ा देगा कि वो सूद के ऊपर देगा और हाई मार्कअप आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर गवर्नमेंट की कोई लोन स्कीम अवेलेबल है या नहीं है, तो गवर्नमेंट की इस वक्त 2 स्कीमें ही अवेलेबल हैं, इसके अलावा कोई और स्कीम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पहली स्कीम का नाम मैंने आपको बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम है। कम मार्कअप के ऊपर आपको जो है कर्जा दिया जाता है। दूसरी जो निगरान हुकूमत की बिलासूद कर्जा स्कीम है, इसका नाम है जी पंजाब रोज़गार स्कीम, ठीक है। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर आप लो मार्कअप के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं और ज़्यादा कर्जा लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक कर्जा स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा लें। अगर आप बाकी किसी सूबे से आपका ताल्लुक है तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।